नमस्कार, मैं गोपाल चंद चौहान श्री राम गोपाल गाड़ोदिया उच्च प्राथमिक आतिश विद्या मंदिर सुजानगढ़ से ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। ऑनलाइन क्लासेज की इस कड़ी में आज हम कक्षा 8 विज्ञान विषय के पाठ संख्या 6 के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है दहन और ज्वाला। इससे पहले जो वीडियो आया था हमने दहन और ज्वाला के बारे में पढ़ा था। आज हम दहन के प्रकार और ज्वाला की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो दहन के प्रकार, दहन जैसे आपने ऐसे देखा होगा कि कभी जैसे आपके पास जैसे स्टोव है, स्टोव से जब माचिस की जो तिल्ली अपन जब जलाते हैं तो उसके नीचे जो स्टैंड बना तो उसको अपन ऐसे घुमाते हैं तो उससे तीव्र गति से ज्वाला निकलती है। जो तीव्र गति से जो ज्वाला निकलती है तो उसको अपन तीव्र दहन के नाम से कहते हैं, और इसमें ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। जैसे गैस तेज़ी से जलती है और ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है, उसे तीव्र दहन कहते हैं। इसके बाद में जैसे स्वतः दहन यानी अपने आप ही आग लगना स्वतः दहन कहलाता है। जैसे फॉस्फोरस जैसे कुछ पदार्थ होते हैं जो बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं और कमरे के जो टेम्परेचर होता है, जो कमरे के उस टेम्परेचर पर भी ये आग पकड़ लेते हैं। तो इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक ही उनमें ज्वाला उत्पन्न हो जाती है या आग लग जाती है, उन्हें स्वतः दहन कहा जाता है। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जैसे त्यौहार आते हैं, जैसे दीपावली का त्यौहार है। दीपावली के त्यौहार पर अनेक प्रकार के पटाखे फोड़े जाते हैं और फोड़ने पे उनमें विशेष प्रकार की अलग प्रकार की गैस उत्पन्न होती है, और जो ये आकस्मिक अभिक्रिया से ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि इनमें से जो उत्पन्न होती है, इस अभिक्रिया से बची गैस जो बड़ी मात्रा में इनमें से गैस निकलती है और उसके माध्यम से इसमें विस्फोट होता है। तो ये जो प्रक्रिया ये विस्फोट अभिक्रिया कहलाती है। आगे बढ़ते हैं ज्वाला। ज्वाला के बारे में आपने सुना होगा, जैसे एलपीजी का परीक्षण पिछले अध्याय में हमने किया था कि अनेक प्रकार की ज्वालाएँ होती हैं, उनमें अलग अलग प्रकार के रंग में ज्वाला होती है। जैसे में किसी में नीली ज्वाला निकलती है, किसी में पीले कलर की, किसी में थोड़ी पीली और नारंगी प्रकार की निकलती है। तो उसके बारे में, या मैग्नीशियम का रिबन का जो फीता अपन जलाते हैं जो सफ़ेद ज्वाला निकलती है, तो इनके बारे में हमने पढ़ा था। आगे देखते हैं कि ज्वाला की संरचना। ज्वाला की संरचना को अपन देखते हैं कि जब अपन किसी ज्वाला को जैसे जलाते हैं, जैसे एक मोमबत्ती है हमारे पास, इस मोमबत्ती को जलाने से अलग अलग प्रकार की ऐसे ज्वाला उत्पन्न होती है। जैसे ये मोमबत्ती, इसको हमने जलाया तो इसका एक भाग यहाँ पे जल रहा है, एक ये मध्यम भाग है, ये ऊपरी भाग है जो बाह्य क्षेत्र का है। तो यहाँ पे जो भाग होता है ये सबसे गर्म वाला भाग होता है। जो ज्वाला निकलती है मोमबत्ती को जलाने से, जो ऊपर वाला जो लौ निकलती है, ये ज्वाला का सबसे गर्म वाला भाग होता है। इसके जो बीच का जो भाग होता है ये कम गर्म वाला भाग होता है। जो मध्यम वाला भाग होता है ये कम गर्म वाला भाग होता है, और इसके ठीक नीचे जो नीचे वाला जो भाग होता है जो सबसे कम गर्म होता है। जो इधर वाला जो भाग होता है इसमें एकदम पूर्ण दहन होता है, एकदम पूर्ण ज्वाला निकलती है, और इसका जो रंग होता है वो नीले कलर का होता है, ज्वाला निकलती है। और इसका जो मध्यम वाला भाग होता है जो आंशिक दहन होता है, ये भाग जो मध्य में होता है ये होता है पीले वाला भाग। इसके ठीक नीचे वाला जो भाग होता है एकदम, वो होता है बिना जली मोमबत्ती। बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र होता है जो एकदम होता है वो काला होता है। तो ये है मोमबत्ती की संरचना, यानी ज्वाला की संरचना। आगे अपन बढ़ते हैं ईंधन।
ईंधन से आप परिचित हैं। ईंधन को जलाने से ज्वाला उत्पन्न होती है और घरेलू एवं औद्योगिक उपयोग से संश्लेषित ऊष्मा ऊर्जा के उपयोग जो प्रमुख स्रोत है वो कौन कौन से हैं, जैसे ईंधन की है, लकड़ी है, कोयला है, काष्ठ है और पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, ये सारे एलपीजी है, ये ईंधन के मुख्य स्रोत हैं। ये पदार्थ सारे जो है पेट्रोल है, लकड़ी है, कोयला है और एलपीजी है, ये सारे ईंधन हैं, ईंधन कहलाते हैं। अच्छा ईंधन कौन सा होता है? अच्छा ईंधन वह होता है जो अपन को सहज उपलब्ध हो जाता है, उसे अच्छे ईंधन की श्रेणी में माना जाता है। और जो हमें सामान्यतः या सुगमतापूर्व आसानी से जो हमें उपलब्ध हो जाता है वो ईंधन अच्छा ईंधन माना जाता है। और इसके अलावा ऐसा कोई सा ईंधन भी नहीं है जिसे अपन आदर्श ईंधन की संज्ञा दे सकते हैं। और क्योंकि वो आदर्श ईंधन वही ईंधन होता है जो उसमें क्या होता है कि वो विशिष्ट उपयोग की आवश्यकता की, हमारी जो आवश्यकता की पूर्ति है वो कर देता है, तो वो आदर्श ईंधन कहलाता है। जो ईंधन होता है, ईंधन के जो मूल्य, इनके मूल्य में भी भिन्नताएं होती है। कोई ईंधन सस्ता होता है, कोई सरलता से आसानी से ऐसे ही मिल जाता है और कुछ अधिक महंगे होते हैं। ईंधन की जो दक्षता है उसके बारे में देखते हैं। यदि आपको अगर जो कोई कह दे कि आपको लकड़ी या गोबर के कंटे दिए, एक साइड में वो दे रहे हैं ईंधन के रूप जलाने के लिए, या आपको एक साइड में एलपीजी दे रहे हैं, तो आप किसे चुनना पसंद करेंगे? निश्चित रूप से आप एलपीजी को चुनना पसंद करेंगे, क्योंकि वो उससे पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है। जबकि लोग लकड़ी, कोयला या गोबर के जो कंटे हैं इनको जलाने से इनमें कार्बनिक जो पदार्थ है वो निकलते हैं, प्रदूषण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, धुआं होता है और धुएं के कारण हम जो सामान्य लोग जो ये लकड़ी, ईंधन और इनका उपयोग करते हैं तो धुआं निकलता है, इससे आसपास का वातावरण वो प्रदूषित हो जाता है, जिसकी वजह से इसके आसपास के जो रहने वाले लोग होते हैं वो जल्दी बीमार हो जाते हैं। उनमें दमा, फेफड़ों की बीमारी, इस प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। तो जो ऊष्मा है उसका ऊष्मे का जो मान होता है, किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाता है। ईंधन के ऊष्मीय मान की जो माप है वो किलो जूल के रूप में प्रति किलो मानी जाती है। अब अपने ईंधन के दहन से हानिकारक जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। जब अपन ईंधन को जलाते हैं, जलाने के बाद में से उससे हानिकारक जो किरणें निकलती है, ये जो ईंधन जलाने से जो हमें हानि होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि लकड़ी, कोयले और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। इनको अपन जलाते हैं तो ये पूर्णतः दहन इनमें नहीं होता है, इनमें कार्बनिक पदार्थ ये छोड़ते हैं। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं, जिससे आसपास के लोग हैं वो जल्दी बीमार होते हैं, स्वास्थ्य संबंधी रोग उनको हो जाता है, दमा हो जाता है। इसके अलावा आपने कभी ऐसे भी देखा है कि सर्दियों के मौसम में लोग ऊष्मा प्राप्ति के लिए यानी ताप प्राप्ति के लिए घरों के अंदर, कमरे के अंदर लकड़ी या कोयला जला के रखते हैं, सिगड़ी जिसे बोलते हैं। तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होती है। कभी कभी ऐसा होता है, अखबारों में हमने सुना है, पढ़ा है कि लोग रात को सर्दी के बचाव के लिए सिगड़ी जला रहे थे और जलाने के बाद में क्या हुआ कि वो जलती रह गई और वो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से उनके शरीर में विषैली गैसें चली गई और सुबह देखते हैं तो उनकी मौत हो जाती है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति की मौत हो जाती है, दम घुटने लगता है, नींद में उसे पता ही नहीं चलता है। तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। कभी भी बंद कमरे में लकड़ी या कोयला नहीं जलाना चाहिए
और अगर कहीं जल रहा है तो इनसे हमन को बचना चाहिए। इसके अलावा इन ईंधनों का पूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता ही है और ये एक अत्यंत विषैली है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। इसके अलावा जो अधिकांश ईंधन है के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है और वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा संभवतः विश्व उष्णन के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए खतरा है, क्योंकि अपन इनको जितना ज़्यादा जलाते हैं तो एक तो पेड़ों का उन्मूलन होता है, यानी पेड़ों की कटाई होती है, और प्लस क्या होता है कि जब इनको जलाते हैं तो वायु में प्रदूषण होता है, प्रदूषण से अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है, जिससे हमें इनसे बचना चाहिए। कोयले और डीजल के दहन से, जो कोयला और डीजल है, इनको जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये अत्यंत दम घोटू और शंकसार गैस है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं। घुलने से इसके बाद में क्या होते हैं, ये अम्ल बनाते हैं और अम्ल से जो आपने कभी देखा है, जो अम्लीय वर्षा के बारे में आगे अध्याय में अपन विस्तृत पढ़ेंगे। अम्लीय वर्षा होती है जिनमें बड़ी बड़ी इमारतें हैं, भवनें हैं, इनका संक्षारण होता है ना। इनमें फसलें, भवनों और मिट्टी, ये सब के लिए हानिकारक होती है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान और सीएनजी ले रही है, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड को अल्प मात्रा में करती है। सीएनजी एक अधिक अच्छा ईंधन स्रोत है। तो हमने ईंधन से, जो ईंधन के दहन से जो हानिकारक उत्पाद होते हैं उनके बारे में पढ़ा, ज्वाला की संरचना के बारे में पढ़ा, दहन के प्रकार के बारे में पढ़ा। दहन जैसे बताया कि तीव्र दहन और स्वतः दहन, गैस तेजी से जलती है वो तीव्र दहन होता है, और स्वतः दहन जो बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के फास्फोर, जैसे कमरे के टेम्परेचर बिना कोई कारण ही नहीं है, माचिस नहीं हो तो अपने आप ही वो जल जाता है, वो स्वतः दहन होता है। ज्वाला की संरचना में हमने देखा था एक मोमबत्ती के चित्र से कि ज्वाला के वो जो ऊपरी जो भाग होता है वो पूर्ण दहन होता है, इसका कलर नीला होता है, और जो मध्यम भाग होता है वो पीला होता है, और जो बिना बुझ जली हुई जो होती है वो काला भाग होता है। ये सबसे गर्म वाला होता है। ऊपर वाला जो भाग होता है, बीच वाला जो कम गर्म होता है, और जो नीचे वाला जो भाग है यहाँ पे, ये एकदम सबसे कम गर्म होता है। तो आज हमने इस पाठ के बारे में पढ़ लिया है पूरा, और इसके बाद में अगला जो वीडियो आएगा वो इससे अगले पाठ के बारे में आएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।